हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स 1 2 and 3 respectively satisfy the relation box of ABC equals to 6 if d cap is a unit vector coplanar with B and C such that B dot d cap equals to 1 then evaluate A cross C dot D का स्क्वायर प्लस A cross D का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सपोज दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दैट इज माय जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग, ये मेरा ओरिजिन है सपोज, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सपोज जो मेरा बी वेक्टर है, सपोज ये बी वेक्टर मेरा कुछ ऐसे है पॉइंटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, और हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरा सी वेक्टर है, सपोज सी वेक्टर मेरा एक्स वाई प्लेन में है और कुछ ऐसे है। और साथ ही हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि बी और सी के बीच में जो एंगल है, सपोज बी और सी के बीच में एंगल हम लोग थीटा अज्यूम कर लेते हैं। अब ए वेक्टर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, सपोज ए वेक्टर मेरा कुछ ऐसे है, सपोज दिस इज माई ए वेक्टर, और हम लोग ए वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है, सपोज उसको हम लोग बोल देते हैं कि दैट इज फाई। सपोज दिस एंगल इज फाई। अब यदि हम पूछें कि बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या हो, तो जो बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी कुछ ऐसा होगा, जेड एक्सिस में पॉइंट करता हुआ, बिकॉज बी एंड सी लाई इन एक्स वाई प्लेन। तो बी क्रॉस सी का बी जो डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो यदि इफ आई आस्क कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, फाई के बराबर होगा। अब हम लोग निकालते हैं ए बी सी का बॉक्स, तो ये हो जाएगा मेरा ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरा ये हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ, सॉरी, ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर डॉट, अब यहाँ पे क्या आएगा बी क्रॉस सी की जगह, तो बी क्रॉस सी की जगह हम लिख सकते हैं मॉड बी मॉड सी, बी सी के बीच में एंगल थीटा है तो साइन थीटा, और इसके बाद क्योंकि यहाँ पे मेरे को वेक्टर लिखना है, ये क्वांटिटी एक वेक्टर है, तो एक यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर भी डालना होगा, तो सपोज दैट यूनिट वेक्टर इज जेड कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन। अब डॉट ले लेते हैं इन दोनों वेक्टर्स का, ए वेक्टर और इस वाले वेक्टर का। तो डॉट लेने पे कितना आएगा, सबसे पहले तो आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, उसके बाद मेरा क्या आएगा दूसरे वाले वेक्टर का मॉड, तो वो मेरा हो जाएगा मॉड बी मॉड सी साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या आएगा, कॉस का टर्म आएगा डॉट लेने के कारण, तो कॉस और एंगल कितना होगा, एंगल हम लेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। ए और बी क्रॉस सी के बीच में एंगल कितना था, पाई था, पाई एंगल था ए और बी क्रॉस सी के बीच में, यहाँ आ जाएगा कॉस फाई, तो यहाँ आ जाएगा मेरा कॉस फाई। ये इक्वल्स टू हो जाएगा, अब हम जानते हैं मॉड ए मॉड बी और मॉड सी तो 1 2 3 है, तो हो जाएगा मेरा 6 इंटू उसके बाद साइन थीटा कॉस फाई, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी। अब बॉक्स ए बी सी का वैल्यू मेरे को गिवन है 6 के इक्वल, मैं ऐसा बोल सकते हैं 6 इक्वल्स टू 6 साइन थीटा कॉस फाई। यहाँ से 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा कॉस फाई का मेरे को वैल्यू मिल जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई इक्वल्स टू 1। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो साइन थीटा है और कॉस फाई है, दोनों -1 से 1 के बीच में लाई करता है, यानी कि दोनों का दोनों -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे क्योंकि साइन थीटा और कॉस फाई का जो प्रोडक्ट है क्योंकि 1 के इक्वल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ही दोनों यानी कि साइन थीटा और कॉस फाई दोनों को ही 1 के इक्वल होना पड़ेगा। कोई भी उनमें से यदि 1 से छोटा हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट मेरा 1 के इक्वल नहीं हो पाएगा, 1 से छोटा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए एंड कॉस फाई भी मेरा 1 होना चाहिए। तो यदि साइन थीटा मेरा 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज होगा। आई कैन राइट ओवर हियर कि थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, और कॉस फाई क्योंकि मेरा 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि फाई कितना होगा, फाई मेरा 0 होगा, फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री। मेरा थीटा 90 डिग्रीज हो जाएगा और फाई मेरा 0 डिग्रीज हो जाएगा। तो यदि हम इसको फिर से ड्रॉ करके देखें, एक्सेस को, और सपोज कर लें कि सिमिलरली जैसे पहले ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है, और हम लोग क्या अज्यूम किए थे, हम लोग अज्यूम किए थे कि बी वेक्टर कुछ ऐसा है, और सी, अब क्योंकि मेरा थीटा 90 डिग्रीज है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा 90 है तो बी से 90 डिग्री में थीटा दो सी वेक्टर कहाँ पे लाई करेगा, सी वेक्टर मेरा पॉइंट करेगा वाई डायरेक्शन में, क्योंकि थीटा जो है यहाँ ये बीच में एंगल 90 आ गया, और साथ ही फाई 0 आ गया, यानी कि जो मेरा ए वेक्टर का जेड एक्सिस से एंगल है वो 0 है, यानी कि ए वेक्टर कैसे होगा, ए वेक्टर मेरा कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ से हम क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए बी सी मेरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। अब जो क्वेश्चन में गिवन है इसको इवैल्यूएट करते हैं।
इसको इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ लेते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस सी डॉट डी कैप। इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो ये मॉड है 2 वेक्टर्स का डॉट का मॉड है। तो ये हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ ए क्रॉस सी मॉड ऑफ डी कैप और कॉस ऑफ सपोज अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन, सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्फा, आई हैव अज्यूम्ड द एंगल बिटवीन ए क्रॉस सी एंड डी कैप। ए क्रॉस सी और डी कैप के बीच में जो एंगल है आई हैव अज्यूम्ड इट टू बी अल्फा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखे कॉस अल्फा। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे मॉड डी तो 1 है, तो इसको हम लिख देते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस सी इंटू कॉस अल्फा। अब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस सी क्रॉस डी कैप। तो ये मेरा हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस सी मॉड ऑफ डी कैप, और इस बार मेरा आ जाएगा साइन अल्फा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा। अब फिर से हम लोग इसको क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस सी मॉड ऑफ ए क्रॉस सी इंटू साइन अल्फा, क्योंकि मॉड ऑफ डी तो 1 है। अब जो क्वेश्चन पूछा है कि इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर पूछा है। तो अब दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस सी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस सी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस सी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ ए क्रॉस सी का स्क्वायर। तो बस मॉड ऑफ ए क्रॉस सी मेरे को निकालना है। अब ए और सी के बीच में एंगल तो मेरा 90 डिग्रीज है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आई कैन राइट, ये हो जाएगा मेरा मॉड ए मॉड सी साइन 90 और इसका स्क्वायर। अब मॉड ए मेरा है 1 और मॉड सी मेरा है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो फाइनली जो मेरा क्वेश्चन में पूछा था उसका वैल्यू मेरा आ जा रहा है 9 के इक्वल। तो आई कैन राइट हियर है, ये जो है ये वाला प्रोडक्ट मेरा इक्वल्स टू होगा 9 के। So 9 is my final answer. 9 is my final answer. I hope everyone got the solution. Thank you.